रही वेटर की बात, मैं आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पुणे के ही एक क्लब में जिसका नाम है वाटर्स द किचन एंड बार, यही अपने कल्याणी नगर में आता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो वहाँ की टेबल भी करीब 30,000 रुपीज की है, यानी कि वीआईपी टेबल, जहाँ पर ड्रिंक्स और इसी के साथ साथ हुक्का भी मिलता है। क्या आप में से कोई वाटर्स गया है, और अगर गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इन दोनों के ही पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहाँ की एक टेबल बुक करवा पाए न्यू ईयर की पार्टी के लिए, जहाँ पर वेटर ने धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, जिस पर सनी उसे जाते जाते कहकर जाता है कि एक दिन आऊंगा और तेरा ये पूरा होटल खरीद लूंगा। कुछ ही दिनों के बाद में न्यू ईयर आ जाता है और यहाँ पर सनी से मिलने के लिए नेहा उसी के प्लेस पर पहुंचती है, जहाँ पर कुछ चीप लोग सस्ता म्यूजिक लगाकर सस्ती पार्टी कर रहे थे। मगर उतने में ही उसे पिक करने के लिए राहुल पहुंच जाता है। तो नेहा सनी से कहती है कि एक्चुअली मैं राहुल के साथ क्लब वेलोसिटी जा रही हूँ, उसे जाने का काफी मन था, तो तुम यही एंजॉय करो और मैं वहां पर जाती हूँ, क्योंकि तुम भी अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी छोड़कर कैसे ही आ पाओगे। तो चल, खैर सनी बेचारा क्या करता, उसका तो दिल ही टूट चुका था, क्योंकि जेब में इतने पैसे ही नहीं कि अच्छी जगह पार्टी करवा सके, क्लबिंग कर सके। फिरोज का कहना था कि यार ये जिंदगी भी क्या जिंदगी, हम लोग मिडिल क्लास हैं। जहाँ पर सनी का कहना था कि हम मिडिल क्लास लोग नहीं, हम मिडिल फिंगर क्लास लोग हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जिसका रीजन है लोन, कर्जा। पहले पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लो, उसके बाद आने जाने के लिए कार लोन लो, और फिर बाहुबली यानी कि होम लोन लो। जिंदगी भर की कमाई सिर्फ लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि पूरा ऑफिस माधव जी के गेट के बाहर खड़ा था। जैसे ही सनी ऑफिस में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अब इनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वसूली वाले लोग वसूली लेने के लिए आए थे, मगर उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। इसीलिए उन लोगों ने इन्हें धमका कर प्रिंटिंग प्रेस को खाली करवा देने की बात करी थी। तो अब सनी और फिरोज अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए उन हफ्ता वसूली वालों के पास पहुंचते हैं, जहां हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि माधव जी और उस वसूली वाले के फादर आपस में एक टाइम में कभी दोस्त हुआ करते थे, और यही रीजन था कि उन्होंने उन्हें 1 महीने का वक्त दिया पैसा लौटाने के लिए, क्योंकि पुराने लोग इमोशनल हुआ करते थे। इसी वजह से सनी को प्रिंटिंग प्रेस बचाने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। अगर ऐसा ना होता तो यह हफ्ता वसूली वाला उसका बेटा तो कब का यहाँ की सारी मशीनें बेचकर हर किसी को दर बदर की ठोकरें खिलाने पर मजबूर कर देता। थका हारा सनी वापस से अपने ऑफिस यानी कि अपने नानू के पास आ जाता है और कहता है कि हमने बात करी है और हमें सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिली है। नानू इस बात को जानते थे कि वो दिन जरूर आएगा जब हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे और इस प्रेस को खाली करके जाना पड़ेगा। इसलिए आज वो अपना एक आखिरी आर्टिकल लिखना चाहते थे, जिसमें लिखा था बगावत और क्रांति में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो हार गए वो बागी कहलाए और जो जीत गए वो क्रांति लाने वाले कहलाए। सनी पेशे से एक आर्टिस्ट था और उसके हाथ में कला थी। वो जानता था कि अगर मैं अपनी कला को महंगे भाव में बेचूं तो कम समय में ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और इसी के साथ अपने नानू की प्रिंटिंग प्रेस को भी बचा लूंगा। इसीलिए फिरोज और सनी मिलकर अपने ही एक पुराने दोस्त अनीस के पास पहुंचते हैं, जो एक ऐसे बंदे को जानता था जो कि मार्केट में आई हर न्यू प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉपी बना डालता था। इस बंदे का नाम था मांझा भाई। अनीस मांझा भाई से आकर कहता है कि मेरे पास ऐसे 2 तगड़े आर्टिस्ट हैं जो कि एकदम कड़क पेंटिंग बनाते हैं, जिसको बोलोगे उसका थोबड़ा उतार कर कागज पे पेल देंगे। तो इस बात से मांझा भाई भी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्वालिटी का नहीं क्वांटिटी का काम होता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी दोगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे, लेकिन उसमें से 90% मेरा और 10% तुम्हारा। ये बात को सुनकर तो अगेन दोनों डिप्रेस हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ लाइफ के वांदे लगे पड़े थे, दूसरी तरफ इन्हें एक बड़ा अमाउंट भी चुकाना था। तो सनी को आइडिया आता है कि अगर पैसा ही चाहिए तो क्यों